बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में अमलन मार्शल लग चुका है और खुदा ना खास्ता मकबूजा कश्मीर जैसे हालात हैं, जैसे वहाँ पुलिस रात के अंधेरे में जाके खौफ फैलाती थी, ख़वातीन बुजुर्ग बच्चों को मारती थी। पंजाब में ख़ुसूसन ये सिलसिला शुरू हो चुका है। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। हुकूमत ने ताकत से इंसानों को मारने का सिलसिला शुरू कर दिया। हुकूमत के क्रैकडाउन के बावजूद साबक वज़ीर-ए-आज़म PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद हर हाल में पहुँचेंगे, चाहे हमें मारे या गिरफ्तार करें। दूसरी तरफ बदकिस्मती है कि IMF का पाकिस्तान के साथ कोई भी अभी तक मुआहदा नहीं हो सका, जिसकी वजह से डॉलर और महंगाई उरूज पर जा रही है। नाज़रीन, अगले पिछले चंद वीक लॉन्ग मेरे निकाल लें और आप उनको बार बार सुने। मैं कह रहा था इस मुल्क में अमेरिका ने रजीम चेंज करा के सिर्फ इमरान खान की हुकूमत नहीं की, खून रेजी कराना चाहते हैं, खाना जंगी करवाना चाहते हैं, और उसमें दानिस्ता और गैर दानिस्ता कुछ पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं। उसका मुजाहरा कल रात से शुरू हो गया है। कल रात से पंजाब भर में हज़ारों घरों में ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, हामला ख़वातीन, नौजवानों पर सीढ़ियाँ लगाकर वो तशद्दुद की दास्तानें, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं जो माजी में नहीं देखी थी। अगर ये सब कुछ खुदा ना खास्ता मकबूजा कश्मीर में हो तो ये मुमकिन है, लेकिन ये मौजूदा जमहूरी हुकूमत कर रही है, जिसका खदशा मैं आप कम से कम 20 दिन के वीकरान निकाले कह रहा था मुल्क को खून रेजी करवाया जा रहा है और ये करवाने वाले मुल्क से भाग जाएंगे। उसका अमली मुजाहरा इन्होंने करना शुरू कर दिया, ताकत से कुचलने का। नाज़रीन, इन हालात में जो कुछ ख़वातीन के साथ दो वाक़यात मेरी नज़र में मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि ख़वातीन काबिल एहतराम हैं। बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में खून रेजी करा के अमेरिका का एजेंडा टू को प्लान की तरफ चल पड़े हैं और हमारे मौजूदा हुक्मरान जो माजी में खुद पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान बड़े बड़े लॉन्ग मार्च करते रहे, लेकिन इमरान खान के नाहल वज़ीर आला की वजह से PTI ने कोई हिकमत अमली नहीं की। और अब पुलिस रेंटे कार होती है, रेंटे घर होता है, अब रेंटे पुलिस है जो टारगेट किलरों वाले। कहीं जगह इतलात है कि खुदा ना खास्ता पुलिस के यूनिफॉर्म में मुस्लिम लीग के कुछ लोग कत्लो गारत कर सकते हैं। ये ख़बरें मार्केट में हैं, हकीकत कितनी है मुझे नहीं पता, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट किया जाए और माशी तौर पर हम बदहाली का शिकार हैं, सियासी तौर पर अमन व अमान को तबाह करके अपना एजेंडा किया जाए। जिस दिन से इमरान खान हुकूमत से निकले हैं, पहले दिन से यही खदशा था कि जिनके हाथ में अब हुकूमत है वो अब इमरान खान को फ्री हैंड नहीं देंगे। इमरान खान के कत्ल से लेके मुल्क में खून रेजी करवाएंगे ताकि उनके बैरूनी आका, जिनके कहने पे हुकूमत चेंज हुई है, वो खुश होकर उनको मज़ीद इनाम से नवाजें और बैरून मुल्क ये भाग जाए। इमरान खान ने मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े जलसे किए। सियालकोट में हुकूमत ने ट्रेलर जानबूझ कर दिखाया कि इमरान खान के जलसे को चंद घंटे पहले उसकी जगह तब्दील कर दी गई और ताकि उस दौरान पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया, उस्मानडार पर शेलिंग, लाठी चार्ज और इस किस्म का तशद्दुद अपनाया और इमरान खान को ऐसे जगह जलसे में कहा जहां सिक्योरिटी पुलिस नहीं थी, ताकि इमरान खान को अगर खुदा न खास्ता कोई भी मारना चाहता है तो मार सके। लेकिन इमरान खान के उसको खौफ आ ही नहीं रहा। मौजूदा हुक्मरान माजी से इनकी तशद्दुद की एक पूरी दास्तान है। आपको याद होगा कि नून लीग दौर में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ और जजों ने अपनी ज़िंदगी बचाई। सानिया मॉडल टाउन का मैं आई विटनेस हूँ। उधर 14 लोगों को शहीद किया गया, 100 लोगों को गोलियाँ मारी गई। दाता सब में एक दिन अल्लाह दाता गजबख्श अली हजवेरी के मज़ार पर गया तो इन्हीं के दौर में वहाँ दाता सब में शेलिंग कराई गई, पुलिस जूतों में आई और लाठी चार्ज किया और इंसान तो इंसान इबादत करते हुए गिर पड़े, हज़ारों कबूतर मर गए। हमेशा नून लीग की एक पॉलिसी रही है, ताकत से कुचल दो मुखालिफ को, या खरीद लो या कुचल दो। सियालकोट में उन्होंने ट्रेलर दिखाया और लॉन्ग मार्च की तारीख आने से पहले ही क्रैकडाउन शुरू कर दिया। काफ़ी दिनों से ये इतला थी कि कारकुनों की लिस्टें बन गई हैं। इस लिस्टों को IB स्पेशल ब्रांच और मुतलका पुलिस ने बनाए।
इस दौरान पंजाब में कमो बेशतर 90% तबादले कर दिए गए और हर डीसी और डीपीओ को जिम्मेदारी लगाई गई कि अगर कोई भी कारकुन लॉन्ग मार्च की सूरत में निकलता है उसे रोको, चाहे वो उसका कितना भी नुकसान हो। मुझे खदशा है कि मुल्क में खून रेजी की हिकमत अमली के ताने बाने अमेरिका और लंदन में मिल रहे हैं और जान के वर्ल्ड बैंक से मामला तय नहीं हो रहे। रोज़ बरोज़ डॉलर ऊपर जा रहा है, सोने की कीमत जा रही है, महंगाई हो रही है। मुल्क में अदम इस्तेकाम ला कर दुनिया भर में पाकिस्तान को बताया जाएगा यहाँ हुकूमत की रिटें नहीं है, खून रेजी हो रही है। इसके बाद हमजा शहबाज ने पूरे पंजाब की इसी मंसूबे की तकमील के लिए इंतज़ामिया को तब्दील कर दिया और कत्लो गारत और बाज़ जगहों पर, हर जगह पर नहीं, तशद्दुद पसंद अफसरान को तैनात किया गया जो हंगामा राई कराने में माहिर है, कत्लो गारत कराने में माहिर है और हालात बिगाड़ने में माजी में कई उनकी मिसालें हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी से इनकार पर इस्लामाबाद के आईजी एहसन यूनुस को तब्दील कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि कत्लो गारत होगी। रातों रात एक मशकूक करदार के मालक को आईजी इस्लामाबाद तैनात किया गया जिन्होंने इस्लामाबाद को इस वक्त अमलन कर्फ्यू लगा दिया और इस्लामाबाद और पिंडी से आने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले 5 रास्ते हैं, 5 पे कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है कि खुदा ना खास्ता ऐसा लगता है इस वक्त पंजाब में किसी दुश्मन मुल्क का कब्जा है और पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ को सलब कर दिया। उन्होंने हमारी आपकी आज़ादी सलब कर दी है। हज़ारों घरों में एहतजाज धरना इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं और लोगों को इतना खौफजदा किया जा रहा है कि लोग अपनी जान बचाना भी नामुमकिन है और मुख्तलिफ छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अब लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये नाज़रीन, ये मनाजर जब मकबूजा कश्मीर में कोई मुसलमानों पर जुल्म सितम होता था, वहाँ भारतीय फ़ौज थी, वो करती थी, लेकिन ये मनाजर पाकिस्तान में अफसोसनाक है। मौजूदा हुकूमत, आप भी हमारे भी हुक्मरान हो, आप भी नून लीग के भी हो, पीपल्स पार्टी के भी हो, क्या लॉन्ग मार्च जुर्म था तो नवाज शरीफ ने क्यों किया, मरियम नवाज ने क्यों किया, बिलावल भुट्टो ने क्यों किया और तो और मौलाना फजलुर रहमान ने क्यों किया? आपने तो हज़ारों एहतजाज किए हैं। अभी 25 तारीख को लॉन्ग मार्च की इमरान खान कॉल देते हैं श्रीनगर हाईवे पे इस्लामाबाद की और अब 23 की रात को चादर चार दीवारी को पामाल करके औरतों को बालों से पकड़ के घसीटते हो। जालमो, तुमने मरना नहीं है। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर मत बनाओ। पाकिस्तान का हर शहरी मुल्क से मोहब्बत करता है, अपने इदारों से मोहब्बत करता है, लेकिन पुलिस के किराए के कातलों, खुदा का वास्ता बाज आ जाओ, गैर आइनी अहकामात ना मानो, बेगुनाह लोगों पर गोली मत चलाना, लाठीचार्ज शेलिंग ना करना। आपने लाहौर को इस तरह चौक कर दिया है जैसे खुदा ना खास्ता कोई बीमार अस्पताल नहीं जा सकता। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर जाने वाले रास्ते एक दूसरे से काट दिए गए हैं जैसे कि खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद जाना किसी दूसरे मुल्क में जाना है। सड़कों पर जगह जगह कंटेनर लग चुके हैं और हुकूमत ने रास्ते रोकने के साथ साथ मसल्ला और बाज़ जगह खबरें आ रही हैं कि शरअंगेज़ आदमी और शूटर भी खड़े किए हैं जो हालात ख़राब करने के लिए। खुदा ना खास्ता ये पुलिस मेरी है, पाकिस्तान की पुलिस मेरी है, पंजाब पुलिस मेरी है, पुलिस पे भी ये खुद ही गोली चलवाएंगे और मुकदमा पीटीआई पर करवा सकते हैं। इस किस्म की हमरे आम गर्दिश कर रही है। इसमें हकीकत कितनी है इसमें मैं 100% नहीं कहता, लेकिन नून लीग का माजी है कि वो इस किस्म के तशद्दुद करवाते रहते हैं और किराए के लोगों से कराते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला, ये कह रहे थे वाकई 20 लोग नहीं निकलने दूंगा। खुद उनके अजीज़ और नवाज शरीफ के अजीज़ शेरदिल ने कहा उन्होंने 20 लोगों को कत्ल किया। क्या पाकिस्तान में हज़ारों कत्ल करके आप पर जो अरबों खरबों रुपए के मुबैना केस से वो तो रुक जाएंगे, लेकिन जिन घरों के चिराग गुल करोगे, जो सिपाही एक बेचारा शहीद हो गया जिसके घर आप एक रिटायर्ड मेजर के घर बगैर बताए, बगैर वारंट गए कर दिया, तो उसके भी कातिल तुम हो हुक्मरानों, क्योंकि तुमने हुक्म दिया था। वो सिपाही तो ड्यूटी करने गया था। लेकिन पुलिस अफसरों को चाहिए खुदा के वास्ते गैर आइनी अहकामात ना माने। ये पुलिस आम हमारी हिफाजत के लिए मुहाफ़त है, हमारे कातिल मत बनाओ पुलिस को। और मेरी पुलिस से भी गुजारिश है, राव सरदार साहब
आईजी पंजाब साहब, आपकी बहुत अच्छी शोहरत है, आप गैर आईनी अहकामात मानने से इनकार कर दें, कोई बात नहीं, ओएसडी लगेंगे तो क्या होगा, अल्लाह तो राज़ी होगा ना, किसी बेगुनाह के खून से आपके हुक्म पर तो हाथ नहीं नंगे जाएंगे। एक और खदशा जाहिर किया जा रहा है नाज़रीन, जिसकी प्लानिंग मॉडल टाउन और जाती उमरा लंदन और अमेरिका में बनी है कि लॉन्ग मार्च खूनी बना दिया जाए जानबूझकर, और वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके इशारतन मैं बात कर चुका हूँ कि किन के ज़रिए कराया जा सकता है। प्राइवेट लोग भी हायर किए गए। रात को लाहौर में छापे पे कार्रवाई के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया। उस कांस्टेबल के ज़िम्मेदार गैर आईनी हुक्म देने वाले हैं, और पर्चा आप झूठा दे रहे हो बेशर्मो। एक तो उसको तरीके इंसाफ की वजह से यहाँ लॉन्ग मार्च में शरीकत होने गया, आप कह रहे हो कि मैं किराएदार देखने गया था। क्या आईजी पंजाब साहब आप इसका ओथ दे सकते हैं कि वो किस लिए उस घर में रेड की गई थी जहाँ ये मेरा कांस्टेबल भाई शहीद हुआ? उसके बच्चों को क्या झूठी तसल्ली देते हो, पर उसका नमाज जनाजा अदा करते हुए ये शर्म नहीं आई कि आपने गलत कानूनी अहकाम दिए थे? इससे पहले याद करो, इसी हुकूमत ने मॉडल टाउन में सानिया मॉडल टाउन में बैरियर उठाने पे 100 लोगों को गोलियां मार दी थी और 14 लोग शहीद हुए थे। आप लोगों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो 14 लोगों का शहीद आज भी खून आपको पुकार रहा है कि तुम कातल हो, तुम कातल हो। नाज़रीन, सानिया कांस्टेबल इस शहीद का खून ना हक किसी के हाथ पर है, हुक्मरान हो या अपोजिशन। मैं मौजूदा सियासी रहनुमा को इसका जवाब देना होगा। ये क्यों गया, किसके कहने पे गया, गोली क्यों चली, असल हकायक लाने होंगे। जो पर्चा आपने कराया वो झूठा है। दूसरी जानिब इमरान लॉन्ग मार्च के लिए पुरअज़म है। आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शगाफ लफ्ज़ों में इमरान खान ने कहा हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचेंगे, लेकिन हमें इतना ये ख्याल नहीं था कि हमारी पुलिस, ये हुकूमत जिसको हमारे दौर में सैकड़ों जलसे किए, लॉन्ग मार्च किए, हमारे साथ मकबूजा कश्मीर वाला सलूक करेंगे। पीटीए के कई रहनुमाओं ने कहा हमें ऐसा लग रहा है खुदा ना खास्ता हम पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर है, नहीं, ये पुलिस वाले हमारे मुहाफिज हैं, खुदारा ना हक खून ना बहाएं, वो चाहे पुलिस का है चाहे किसी भी सियासी जमात का वर्कर है। इमरान खान ने अज़म दिया है कि वो मरते हैं मर जाए, लेकिन इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इस्लामाबाद KPK से इस्लामाबाद एंट्री अटक पर खून रेजी का हुकूमत का प्रोग्राम बन चुका है। अल्लाह इस मुल्क के हर शख्स की हिफाजत फरमाना, पाकिस्तान की हिफाजत। उन्होंने कहा, इमरान ने कहा है कि ये सियासत नहीं है, जहाद के लिए इस्लाम कारकुन पहुँचे, क्योंकि मैं अपनी इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ा। इस मुल्क में मेरी हुकूमत को ख़त्म कराना, यानी कि इमरान खान की हुकूमत को कराना अमेरिका मकसद नहीं था, रजीम चेंज कराना, कत्लो गारत कराना था, खून रेजी कराना था, जिसकी तरफ बढ़े। उन्होंने कहा कल जो सारे जेलों में थे 70-60% कबीना जराइम पेशा है, मुकदमा था, और आज ही वो मुनसब भी बन गए और वो थानेदार भी बन गए, कातल भी बन गए। क्या ये अवाम की हिफाजत करेंगे? इमरान खान ने एक बार फिर न्यूट्रल्स को कहा है कि आपने मुल्क की सलामती का हलफ उठाया है। अल्लाह किसी को न्यूट्रल रहने का हक नहीं देता। जहाँ अगर जुल्म देखो, हाँ न्यूट्रल को न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन अगर जुल्म वादिया हो जाए कौन कर रहा है तो फिर उसको रोकना वाजिब है, लेकिन इसका तयन करना ज़रूरी है कि जुल्म कौन कर रहा है। अगर 25 को लॉन्ग मार्च था तो 23 की रात को गिरफ्तारियाँ, छापे मारना, चादर चारे पे मार करने के जिम्मेदार ये हाकिम वक्त इस दौर में सजा ना पाए तो रोज़े अशर वाले दिन इबरतनाक अंजाम होगा इनका। मौजूदा हुकूमत को सबसे ज़्यादा बुरानी कैफियत का सामना है। नाज़रीन, सारा दारोमदार अमेरिका पर किया जा रहा है, भीख मांगने पर, कि IMF से होने वाले मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं। अभी तक वो कामयाब नहीं हो पा रहे। महंगाई का तूफान गरीबों के चूल्हे बुझा चुका है। पेट की भूख की बजाय उन्हें खुदकशी की तरकीब दे रहा है, और ये हाकिम वक्त सरकारी पैसों से खरीदी गई गोलियाँ, असला, शैलिंग का सामान आवाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोहा से आने वाली इतलात के मुताबिक अभी तक, आज इस वक्त तक IMF ने कोई यकीन दहानी नहीं कराई। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है पहले बिजली, पेट्रोल और दीगर IMF की शराइत पर अमल करें। दूसरी तरफ मुल्क में खून रेजी और इमरान खान को रोकने के लिए
पाकिस्तान तरीके इंसाफ और आवाम जो इस किसी भी सियासी जमात अलग नहीं, उनको रोकने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल पीटीआई रहनुमाओं के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की निशानदही करा। खुदारा ये पुलिस हमारी है, इंतज़ामिया हमारी है, अदालतें हमारी है, अख्तियारा से तजावज़ करके पुरअमन लोगों को तशद्दुद करना किसी तरह भी मुनासिब नहीं। हाँ, अगर लॉन्ग मार्च में धरने में पुरतशद्दुद होता एहतजाज तो उस पर क्रैकडाउन करना हक था। घरों में बैठे औरतों को भी आपने लिहाज नहीं किया। क्या अमेरिका इस मुल्क में खून रेजी करा के एक तो हुकूमत करा दी, अगले ज़ाइम उसके ख़तरनाक हैं। अल्लाह करे वो वक्त ना आए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर है। कल इस वक्त तक कितने लोग गिरफ्तार होंगे, कितने पर लाठियाँ बरसेंगी, किन पर शेलिंग होगी, और खुदा न खासा कितनों की ज़िंदगी को ख़तरा है। लेकिन हुकूमत दन दन आ रही है। ये वो हुकूमत है जिसने हर दौर में एहतजाज किया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, एक आर्मी चीफ से रिज़ाइन दिया और इस फौज की इस्टेब्लिशमेंट से अहम ओहदों से इस्तीफ़े लेने का मुतालबा किया। आज पुरअमन एहतजाज से पहले ही क्रैकडाउन और जुल्म और सितम की दास्तां पाकिस्तान के लिए किसी भी तरीके से बेहतर नहीं। खुदारा होश के नाहुन ले। अवाम तुम्हारी और अवाम से भी गुजारिश है और पीटीआई से भी किसी तरह भी पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता ना अपनाएं। इन्हें जुल्म करने दें। आप सब्र करें, जुल्म रहे और अमन भी हो। तुम ही कहो क्या मुमकिन है ये। पाकिस्तान जिंदाबाद।